अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फिर से एक मजेदार किस्म का वीडियो लेके हम दोनों आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो भाई आज की वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि बड़ा मजा आएगा। क्योंकि बांग्लादेश की आज जो है बांग्लादेश के बारे में देखने के लिए जाएंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो उससे पहले जिससे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लो। वेलकम होगा तुम लोगों का हमारे तरकार रिएक्शन में। तो भाई फटाफट से बता दें आज की वीडियो का टाइटल क्या है। आज की जो वीडियो का टाइटल है वो है बांग्लादेश ट्रैवल, ठीक है, जिसमें हम उसकी डॉक्यूमेंट्री और फैक्ट्स देखेंगे। मजा आएगा यार, बांग्लादेश के अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। जैसे कि आपको पता है कि बांग्लादेश की हिस्ट्री के बारे में जानने का एक अलग ही मजा होता है। तो मेरे ख्याल से पहले वीडियो को देख लेते हैं। इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इनको भी लाइव लाजमी चेकआउट लाजमी करिएगा। तो मेरे ख्याल से पहले वीडियो को देख लेते हैं, बाकी बातें हमेशा की तरह बाद में करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे और वक्त पे मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हैवी गो। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा ही था जो एक ज़माने में मशरिकी पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन आज ये पाकिस्तान से अलग हो चुका है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं बांग्लादेश की, जिन्हें दुनिया की मेहनती कौम कहा जाता है। पाकिस्तान से अलग होने के बाद यहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, माशी तौर पर कैसे ये मुल्क पाकिस्तान से आगे निकल चुका है, क्या बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं, कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से बांग्लादेश चली गई, आज कौन सा मौका दोबारा पाकिस्तान को मिला है कि बांग्लादेश को माशी तौर पर ये पीछे छोड़ सकता है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को कैसे स्टूडेंट्स ने एहतजाज करके मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा आपको बांग्लादेश की ऐसी खूबसूरती दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। चलें अब निकलते हैं बांग्लादेश के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, लेकिन इसके अलावा बहुत से नामों से इसे पुकारा जाता है, जैसा कि बंगाली या कंट्री ऑफ बंगाल। बांग्लादेश का मतलब है बंगालियों की सरजमीन। 16 दिसंबर 1971 को तारीख का वो दिन था जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से पहचाने जाने वाला हिस्सा एक नई शिनाख्त के साथ दुनिया के नक्शे में उभरा। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी ने जिस्म का एक आज़ाद जिस्म से अलग कर दिया हो। पाकिस्तान को आज़ादी मिले अभी 25 साल भी नहीं गुजरे थे कि इंडियन की मदद के साथ मशरकी पाकिस्तान कहलाए जाने वाले हिस्से ने आज़ादी हासिल कर ली। ये ऐसा जख्म है जो आज भी तारीख की किताबों में जिंदा है। बांग्लादेश की मौजूदा कुल आबादी 17 करोड़ 36 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है, जबकि इस्लामी दुनिया का ये तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,48,460 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 92वें नंबर पर आता है। बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ 2 ममालिक से लगता है, जिसमें इंडिया से 95% और म्यांमार से 5% लगता है, जबकि दूसरी तरफ खलीज बंगाल की तवील साहली पट्टी वाक़या है। दोस्तों, बांग्लादेश की कौम को दुनिया की मेहनती कौम कहा जाता है और इस मुल्क की तेजी से तरक्की का राज भी यही है। पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको बंगाली सबसे ज्यादा मेहनत से काम करते हुए नजर आएंगे। खास तौर पर अरब ममालिक में बंगाली बड़ी तादाद में आबाद हैं। अरब ममालिक में पाकिस्तानी कम होते जा रहे हैं, जबकि बंगालियों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि ये कम पैसों में ज्यादा काम करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 74 लाख बांग्लादेशी काम के घर से दूसरे ममालिक में मुकीम हैं, जिसमें 30 लाख के करीब इंडिया में रहते हैं, जबकि 10 लाख के करीब सऊदी अरब में जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने मुल्क को पैसा कमा कर भेजते हैं। एशिया का सबसे बड़ा साहिल समुंदर भी बांग्लादेश में है, जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर है और ये दुनिया का भी तीसरा सबसे तवील साहिल है। इस मुल्क में बोली जाने वाली जुबान बंगला है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में 8वें नंबर पर आती है। इसके अलावा हिंदी और उर्दू जुबान भी लोग बोलते हैं। बांग्लादेश में 91% मुसलमान आबाद हैं, जबकि 8% हिंदू और 1% दूसरे मज़हब के लोग रहते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं, जिससे आपको बांग्लादेश की सलाहियत और मेहनती होने का अंदाजा हो जाएगा। दुनिया में चाइना और इंडिया जैसे बहुत बड़े रकबे वाले ममालिक साल में 3 बार चावल की पैदावार करते हैं, जबकि बांग्लादेश रकबे के लिहाज से 92वें नंबर पर आता है। इसके बावजूद ये मुल्क भी साल में 3 बार चावलों की पैदावार करता है और दुनिया में चावल पैदा करने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर आता है और पूरी दुनिया को चावल एक्सपोर्ट भी करता है। ये वही मुल्क है जिसके 1971 में हालात बद से बदतर थे। करेंसी की वैल्यू भी जीरो थी
यहाँ तक कि पाकिस्तानी रुपए पर बांग्लादेशी स्टैंप लगाकर इस्तेमाल की जाती थी। बांग्लादेशी करेंसी के प्रिंट होने के बाद भी इसकी वैल्यू टके की भी नहीं थी, लेकिन आज पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू टके की भी नहीं रही। जी हाँ, बांग्लादेश की करेंसी को टका कहा जाता है। आज एक बांग्लादेशी टके के बदले 2.30 पाकिस्तानी रुपए आते हैं। 1971 के बाद बांग्लादेश ने तरक्की का सफर बहुत तेजी से तय किया है, जबकि पाकिस्तान इसके बरअक्स तनज़्ज़ुली का शिकार रहा है। 2024 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी $340 बिलियन है, जबकि बांग्लादेश की जीडीपी $460 बिलियन है। पाकिस्तान में रहने वालों की फीकस आमदनी $1600 है, जबकि बांग्लादेश की $2800 है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व $4 बिलियन के करीब हैं, जबकि आज भी बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व $21 बिलियन के हैं। पाकिस्तान से टूटकर अलग हुआ हिस्सा आज $55 मिलियन का सामान पूरी दुनिया को बेच रहा है, जबकि पाकिस्तान $30 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। आज़ादी के वक्त ये मुल्क दुनिया का दूसरा सबसे गरीब मुल्क था, लेकिन आज इसकी चंद सालों में तरक्की देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। आज ये जनूबी एशिया की दूसरी और एशिया की 10वीं बड़ी माशी ताकत बन चुका है। बांग्लादेश की सबसे अहम एक्सपोर्ट रेडीमेड गारमेंट्स हैं। 1980 से बांग्लादेश ने सबसे ज्यादा तवज्जो रेडीमेड गारमेंट्स पर दी है। लेकिन सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान की फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे तबाह हो गई और बांग्लादेश टेक्सटाइल में बहुत आगे निकल गया। इसकी कुछ वजूहात में से चंद ये हैं कि बांग्लादेश की फैक्ट्रियों में खवातीन कम उजरत में काम करती हैं, सस्ती बिजली और टैक्स फ्री जैसी सहूलियात फराहम की, जिसकी वजह से कम कीमत में मेयारी मसनूआत पैदा होती हैं। जबकि पाकिस्तान में अदम सियासी इस्तेकाम रहा, बिजली और गैस महंगी कर दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान टेक्सटाइल में बांग्लादेश का मुकाबला न कर सका। बांग्लादेश की पॉलिसियों ने सरमायाकारों को अपनी तरफ मतवज्जा किया, जिसके बाद पाकिस्तान के टेक्सटाइल ब्रांड ने बांग्लादेश में भी काम शुरू कर दिया, जिसमें क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स, गुल अहमद टेक्सटाइल, निशाद मिल्स लिमिटेड और अल करम टेक्सटाइल वगैरह शामिल हैं। आज इन कंपनियों की प्रोडक्शन का बहुत सा हिस्सा बांग्लादेश में तैयार किया जाता है, जिससे बांग्लादेश में रोजगार की फराहमी हुई। ये सब कुछ बांग्लादेश की कारोबार दोस्त पॉलिसियों का नतीजा था। लेकिन जहां आपको एक अहम बात बताता चलूं, आज पाकिस्तान के पास दोबारा इंडस्ट्री को जिंदा करने का मौका मिला है। आपने टीवी पर सुना होगा कि अमेरिका ने पूरी दुनिया पर मुख्तलिफ टैक्स टैरिफ लागू किए हैं। मतलब अमेरिका जिन ममालिक से सामान खरीदेगा, उस ममालिक का एक टैक्स परसेंटेज होगा। इस वक्त अगर कोई अमेरिकन बांग्लादेश से सामान खरीदेगा तो इसे 37% टैक्स देना होगा, लेकिन अगर कोई अमेरिकन कंपनी पाकिस्तान से सामान खरीदेगी तो इसे सिर्फ 29% टैक्स देना होगा। इसलिए पाकिस्तान अमेरिका की इस पॉलिसी से फायदा उठा सकता है। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और गुंजान आबादी वाला शहर है। ये शहर आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया का 5वां बड़ा शहर है, जिसकी कुल आबादी 1 करोड़ 2 लाख के करीब है। इस शहर का कुल रकबा 306 मुरबा किलोमीटर है, जहां हर किलोमीटर में 44,500 लोग रहते हैं। ये शहर नेपाल से निकलने वाली नदी गंगा के किनारे वाक़या है। ढाका बांग्लादेश के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये दारुल हुकूमत होने के साथ साथ इस मुल्क की इंडस्ट्रियल हब भी है। पूरे बांग्लादेश की इकोनॉमी की इनकम का 35% हिस्सा ढाका से आता है। ढाका सिटी में ट्रैफिक और रश आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा। इस शहर में 4 लाख से ज्यादा साइकिल रिक्शा मौजूद हैं, जो इसे दुनिया के दूसरे शहरों से मुनफरिद बनाते हैं। इसे रिक्शा कैपिटल भी कहा जाता है। ट्रैफिक जाम इस शहर में बहुत ज्यादा रहता है। 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ रोजाना 6 घंटे। ओके यार, बहुत जबरदस्त वीडियो थी। काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है इसके अंदर कि बांग्लादेश जो है कहाँ से उसने शुरुआत की और कहाँ तक वो आज चला गया। 1971 से उसने स्टार्ट किया, बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान से अलग होने के बाद। बिल्कुल। और अब देखिए कि काफी चीजों में वो जोन सा ना वो 2nd नंबर पे भी है, 3rd नंबर पे भी है। और सबसे बड़ी बात जोन सी जो चावल की जो है उसको बनाता है, वो साल में 3 दफा बनाता है, जो कि कोई भी ममालिक ऐसा नहीं है जो चावल को जोन सा ना एक साल में 3 दफा काश्त करे। बिल्कुल ऐसे, जैसे कि आपने देखा होगा कि वीडियो के स्टार्ट में उन्होंने यही बात बताई थी कि भाई एक वक्त ऐसा था कि बांग्लादेश की पैसे की कोई वर्थ नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी कि पाकिस्तानी नोट के ऊपर, बांग्लादेश के नोट के ऊपर ही पाकिस्तानी स्टैंप लगाई जाती थी, तो फिर उसको चलाया जाता था। और अब देखें कि उन्होंने इतनी वैल्यू बढ़ा दी गई है कि अब पाकिस्तानी जो नोट है वो उससे कई गुना नीचे है, और वो कितना ऊपर आ गया। क्यों? इसकी क्या वजह है? क्योंकि उनके लोगों ने मेहनत बहुत ज्यादा की है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा की है,
बहुत कुछ करके आज वो आगे पहुंची हैं बिल्कुल। और उन्होंने अपने आप को मनवा के दिखाया कि वाकई बांग्लादेश किसी से कम नहीं। और एक और बात है, ये जो बांग्लादेशी जो नौजवान होते हैं, जो भी उनकी फीमेल्स वगैरह जो भी जी। है, ये ज्यादातर बाहर के मुमालिक में जाके काम ज्यादा वहाँ पे करते हैं। बिल्कुल और ऐसे भला ही। क्या करते हैं, वो कम कीमत में ना वो ज्यादा काम को तवज्जो देते हैं, उस पर ज्यादा मेहनत करते हैं। लोग भी फिर बांग्लादेशी जो लोग होते हैं ना, उनको ज्यादा वहाँ पे रखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा सऊदी अरब हो गया या ये दुबई वगैरह हो जी। गया, इसमें ज्यादातर बांग्लादेशी लोग काम करते हैं। बिल्कुल क्यों? ऐसे ही। उनको कम उजरत दे के उनसे ज्यादा काम लिया जाता है। वो होते भी बहुत मेहनती। बिल्कुल, लेकिन ज्यादातर बांग्लादेशी यही है कि वो अपनी कंट्री में रह के ही काफी ज्यादा जो है मेहनत करते हैं। उनकी फीमेल्स मेहनत करती हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा, फीमेल्स मेहनत ठीक है, करती हैं, जिसकी वजह से जो है आज वो अपनी ग्रो करके अपनी जीडीपी को कहाँ से कहाँ ले गए हैं। बिल्कुल। और इस तरह ये होता है कि आपकी कंट्री में बहुत ज्यादा जो है चेंजेस आते हैं, बहुत ज्यादा जो है चीजें आगे बढ़ने को मिलती है, सीखने को मिलती है आपको बहुत ज्यादा। क्योंकि देखिए इतने कम वक्त में आप अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये मिलके किस लिए होता है, ये सब मिलके जब करते हैं, स्ट्रगल करते हैं कि आप देखें एक वो कंट्री जिसको कोई पूछता नहीं था, उसको अचानक अलहदा किया गया, वो अलहदा होके एक अपना नाम बनाया और आज नाम बना के वो कहां से कहां तक है। बिल्कुल। और इसी तरह अब पाकिस्तान की जितनी भी सनतें वगैरह, कपड़े वगैरह की, वो सारी जोन सी है ना उधर ट्रांसफर हो रही है बांग्लादेश में। हाँ, वीडियो में क्योंकि कंप्लीटली बताया है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सरप्राइज जो मिला वो ये है कि निशाद मिल जोन सी है वो बांग्लादेश में चली गई। बिल्कुल ऐसी है। और ठीक है। दूसरा ये है कि उन्होंने बताया था कि मतलब वहाँ के जो कपड़ों की जो गारमेंट्स है वो एशिया की दूसरे नंबर पे आती है। दूसरे नंबर पे। और वहाँ पे उन्होंने बताया कि वो उनकी फीमेल्स को जो है ना, अपनी फीमेल्स को वहाँ के कम उजरत दे के तो उनसे काम करवाते बिल्कुल हैं। ऐसी है। तो पाकिस्तान से काफी मिल्स जोन सी है वो वहाँ पे ट्रांसफर हो गई है। वहाँ पे जोन सी है उजरत कम दे के तो अपने काम को ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो गाइस वीडियो बहुत जबरदस्त थी। आपने बताना है आज की वीडियो कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को भी लाइक शेयर लाजमी करें, करिएगा। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।